हाय एवरीवन, दिस इज योर कृष्णा भैया। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि यार हमने एक स्पोकन इंग्लिश की 30 डेज की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमारी 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप दिल से वो दोनों वीडियो देखा है तो जरूर कमेंट में बताना कि हाँ यार भैया हमने वो दोनों वीडियो स्पोकन इंग्लिश की देख ली है। तो आज ये जो क्लास होने वाली है, क्लास नंबर हमारी तीसरी होने वाली है 30 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज की, जिसमें हम 30 दिन में कंप्लीट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, वादा किया है तो वादा कंप्लीट होगा। तो स्पोकन इंग्लिश की तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें हम कंप्लीट आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, जरा बताएं। याद है आपको किसके बारे में पढ़ने वाले हो? बताएं। तो बैठना भैया, कॉपी कलम लेकर बैठ जाना। ओके मेरी जान, कॉपी कलम लेकर बैठ जाना, क्योंकि नोट करना और क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना है तो बोलना शुरू कर दो। जितना भी आप एक एक क्लास में समझते हो उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करो, घर पे करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, शर्माओ मत, करो यार, क्योंकि 30 दिन में बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले किसके बारे में? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली यूज वर्ब्स। इसका मतलब क्या है कि देखो जितनी भी वर्ब्स होती हैं उनका हम इस वीडियो में आज टॉप ऐसे 50 वर्ब्स पढ़ने वाले हैं कि उनके बारे में, वर्ब की फॉर्म के बारे में, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि हमारे डेली लाइफ में उन वर्ब का यूज हो रहा है सेंटेंस में, बट हम सेंटेंस को बोल नहीं पा रहे हैं। बिकॉज एट दैट टाइम क्या होता है कि आई डोंट नो अबाउट वर्ब्स, मतलब कि मुझे वर्ब के बारे में पता नहीं होता, बट यही रीजन होता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, हमें शर्म आती है, हमें लगता है यार याद नहीं है वर्ब्स, हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। बट भैया आपके साथ हैं, कृष्णा भैया आपके साथ हैं, तो आप इंग्लिश बोलोगे। तो आज का जो ये टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में, हम कंप्लीट वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉप 50 ऐसे वर्ब आप सभी के सामने लेके आया हूं, जिनको मैं पढ़ूंगा इन वर्ब को, फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी करेंगे, उदाहरण भी समझेंगे, ताकि मैं इंग्लिश बोल पाऊं। तो डेली यूज वर्ब्स हैं जिनमें हम आज स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट कॉपी लेकर बैठे रहना, क्योंकि सीखना है और बोलना है इंग्लिश। ठीक है, खुद से वादा है, आई विल स्पीक इंग्लिश, कमेंट में लिख के जाओ। ठीक है, लिख दो जल्दी से। अगला, सबसे पहले हम समझ देंगे वर्ब क्या होती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वर्ब को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोल देंगे? क्रिया। तो वर्ब क्या होता है? एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? एक्शन को, मतलब एक काम को, एक ऐसा सेंटेंस में कोई भी एक ऐसा वर्ड होता है जो काम को रिप्रेजेंट करे, काम के बारे में बताए, वही होता है वर्ब। वर्ब दो टाइप से मेनली बांटी गई है, एक मेन वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जैसे स्पीक, राइट, टॉक, स्पीक, राइट, टॉक, ये सभी, रीड, स्टडी, ये सभी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये दो पार्ट में बटा है। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, बीन, बीइंग है, और टू, डज, डिड, ये सारी वर्ब्स जितनी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी में आती हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है जो मूड को रिप्रेजेंट करती है। किसको? मूड को, जिसमें हम पढ़ते हैं कैन, कोड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, कुड, वुड, आउट, ये सारी चीज़ें हम मॉडल ऑक्सिलरी में पढ़ते हैं। जब मैं कंप्लीट एक चैप्टर लाऊंगा वर्ब के बारे में, जो हमारा अगली सीरीज है हमारे ग्रामर की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसमें जाके देखो, ग्रामर की कॉन्सेप्ट एकदम जीरो सीखना है आपको, ग्रामर भी, तो वहाँ पे आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम कंप्लीट वर्ब के बारे में समझेंगे, क्योंकि इसमें मैं इस सीरीज में हमें स्पीकिंग सीखना है, इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? वर्ब को दो पार्ट में बांटे, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जैसे स्पीक, राइट, टॉक, स्टडी, डू या डन, ये सारी चीजें एक्शन में। और ऑक्सिलरी वर्ब दो पार्ट में है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी में कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, आउट, ये सारी चीजें मॉडल ऑक्सिलरी में आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, जो मेरे पास एक्शन वर्ब होगी, जो भी मेरे पास ये एक्शन वर्ब होती हैं, ए पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म उसको वॉइस फॉर्म बोलते हैं, फिर उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है पास्ट, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म उसको पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये जो वर्ब की फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म होती है, हम आते हैं पढ़ते हैं फाइनाइट वर्ब में। फाइनाइट में, और फाइनाइट वर्ब कब होती है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में टू, या हम बोल सकते हैं इसको नहीं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पे दिखती है वहां पे जान लो फाइनाइट वर्ब है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां भी दिखे वहां पे फाइनाइट वर्ब है। फिर हम इसको पास्ट पार्टिसिपल में, हम जब पास्ट पार्टिसिपल कहाँ पढ़ सकते हैं? इनफाइनाइट वर्ब में। कहाँ पे? इनफाइनाइट वर्ब में। ये जब सारे कॉन्सेप्ट हम जब वर्ब के बारे में पढ़ेंगे ना, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इनफाइनाइट, ये सारी चीजें वहां पे पढ़ेंगे। तो मुझे आज समझना क्या है कि जो एक्शन वर्ब है, ये वर्ब में 3 बेस समझनी है मुझे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीनों फॉर्म अगर आज हम 50 ऐसे वर्ब लेके आया हूँ जो आप समझेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे और उन्हीं के माध्यम से आप इंग्लिश बोलेंगे, मेरा वादा है। क्योंकि आपको जो डर लगता है ना, आपके भैया आपके साथ हैं, आपको डर नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो तीनों फॉर्म को अच्छे समझेंगे कि क्या फॉर्म होती है, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उनसे रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे ताकि उसी एग्जाम्पल को हम बोल बोल के अपनी प्रैक्टिस में लाएं और हमारा जो मोरल डाउन होता है इंग्लिश बोलने से वो आपका डाउन नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ता हूँ। देखो पहले एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे समझ लेना। पहला, हैज हैव हैड जहाँ भी आएगी था वहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ए वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगानी है। और जहीं पे विल, सेल, कैन, कुड, शुड, मे, अगर ये मॉडल वर्ब आती है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, ठीक है। जहाँ भी हैज हैव हैड दिखे तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जहाँ भी मॉडल वर्ब दिखती है, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, आउट, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, याद रखे रहना, ठीक। तो सबसे पहले आप सभी के सामने पहली वर्ब आती है क्या? पहली वर्ब आती है तैरना। तैरना को हम बोलते हैं स्विम। तो पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बनेगी स्विम, सेकेंड फॉर्म स्वयं एंड सोम, थर्ड फॉर्म सम, ठीक। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, वहां तैरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो एवरीवन हैज टू पे टू स्विम इन देयर, है पढ़ते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी तो यहाँ पे स्विम लगाना। तो एवरीवन हैज, पढ़ते हैं, ते हैं तो कहाँ लगता है, हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और टू प्ले, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इनफिनाइट, ए क्या बनाता है, फाइनाइट को बनाता है, फाइनाइट वर्ब को, क्या, फाइनाइट को, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना इस पर, मतलब डरना नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल समझो बस। टू प्लस स्विम है तो यहाँ पर स्विम आया ना, स्विम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मतलब कि वहाँ पे मतलब कि कई सारे एवरीवन मतलब सभी को तैरने के लिए वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। एवरीवन हैज़ टू पे टू स्विम इन देयर, मतलब वहाँ पे तैरने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, पे करना पड़ेगा। तो पहला वर्ब है तैरना, स्विम, स्विम, सॉम, सम, क्लियर। अगला दूसरी वर्ब आती है जिसको हम बोलते हैं चुभना या चुभाना, जिसको हम बोलते हैं प्रिक। क्या क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिक, क्या, प्रिक, प्रिक, प्रिक। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, प्रिक, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रिक्ड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी प्रिक्ड। एग्जाम्पल क्या है, उसके भाई ने उसे सुई चुभा दी, उसके भाई ने उसे सुई चुभा दी। तो हिज ब्रदर मतलब उसके भाई ने प्रिक्ड, चुभा दी वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट में सेंटेंस पास्ट, इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लूंगा प्रिक्ड हिम विथ नीडल, मतलब कि उसके भाई ने उसे सुई चुभा दी। हिज ब्रदर प्रिक्ड हिम विथ नीडल, क्लियर। दूसरा वर्ब, अगला वर्ब आता है लड़ना। लड़ना को हम जिसको बोलते हैं फाइट, फाइट मतलब लड़ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइट और फाउट वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड फाउट ए भी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो एग्जाम्पल क्या है, गली में दो लड़के लड़ रहे हैं, तो टू बॉयज फाइटिंग, लड़ रहे हैं, रहा ही रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एनजी आता है। तो टू प्लस यहाँ पे टू बॉयज है ना, टू बॉयज फाइटिंग इन द स्ट्रीट, गली में। तो दो लड़के गली में लड़ रहे थे, यहाँ पे मतलब गली में दो लड़के लड़ रहे थे, यहाँ पे पहले लड़के नाउन है, यहाँ पे आएगा ना दो लड़के, टू बॉयज फाइटिंग में लड़ना, और फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्योंकि रहा है रही है। हम जब आगे से टेंस पढ़ेंगे ना, ग्रामर में कंप्लीट टेंस पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, वहाँ से भी बहुत आसानी से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो टू बॉयज फाइटिंग इन द स्ट्रीट, आप सिर्फ बैठ के सिर्फ देखते रहिए, बस समझते रहिए, ठीक, डरना नहीं, फिर समझते रहिए, ठीक है। कि 30 दिन में इंग्लिश बोलना है भाई, दिल थाम के बैठे रहो, बोलना है तो बोलना है। तो टू बॉयज फाइटिंग इन द स्ट्रीट, समझ में आया, गली में दो लड़के लड़ रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम टॉप ऐसे 50 वर्ब्स पढ़ेंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती हैं। फिर उनको पढ़ने के बाद हम समझेंगे यार कि उनसे रिलेटेड हम एग्जाम्पल कैसे बना पाए, उस एग्जाम्पल को भी समझना है और उसी एग्जाम्पल को आपको बार बार बोलना भी है ताकि आप इंग्लिश बोल पाए। तो अब यहाँ पे ए वन बाई वन करके हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वर्ब पहली है गो, वेंट, गॉन, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकेंड फॉर्म, ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ए वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब कि गो की 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन। प्रोनाउंसिएशन गो, और एक इसको पढ़ेंगे वेंट, इसको गॉन, गो, वेंट, गॉन। मेरे साथ पढ़ना। अगली वर्ब है कम, केम, कम, तो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कम, केम, कम। अगला ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन, तो प्रोनाउंसिएशन बनेगा। वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, ए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉपी लेकर बैठे रहना, नोट कर लेना, ठीक है। अगला ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये प्रोनाउंसिएशन। अगला
सी, पांचवा वर्ब है सी सॉ, क्या सॉ सीन, सी वर्ब जो सी है इसका 3 फॉर्म होते हैं, सी सॉ सीन, सी सॉ सीन। अगला है डू डिड डन, मतलब कि डू डिड डन, क्या डू डिड डन, समझ रहे हो ना, तो डू डिड डन। अगला है मेक मेड मेड, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एबी वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, ठीक है, मेड, तो मेक मेड मेड। अगला टेक टूक, देखो इसको लोग कई लोग पढ़ते हैं टूक, पढ़ते हैं टूक नहीं, टूक, क्या टूक, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगा, टी डबल ओ के का टूक। अगला टेकन, क्या टेकन, क्या टेकन, तो टेक टुक टेकन। अगला गिव, क्या गिव गेव गेवन, क्या कुछ लोग पढ़ते हैं गिव, क्या इसको पढ़ते हैं गिव, हम लोग कभी कभी कैसे पढ़ देते हैं गिव गिव गिव, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं इसका, इसको क्या पढ़ेंगे गिव, क्या गिव गिव गेव गेवन, क्या गिवन। तो अगला है वर्ब गेट गॉट गॉटन, क्या गेट गॉट गॉटन, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, गॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट गॉट गॉटन। इसीलिए आपके सामने प्रोनाउंसिएशन लिखा है, मतलब कि जब मैं उसको प्रोनाउंस करूँ, उसको मैं पढ़ूँ तो उसको सही से मैं पढ़ पाऊँ, बोल पाऊँ, प्रोनाउंस कर पाऊँ। क्लियर हुआ, आगे बढ़ता हूँ। अगला है हमारे पास वर्ब रन, रैन रन, क्या रन रैन रन, रन रैन रन। अगला है स्पीक स्पोक स्पोकन, क्या स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकंड फॉर्म, स्पोकन थर्ड फॉर्म, स्पीक स्पोक स्पोकन। मेरे साथ बोलना है, आप साथ साथ बोलेंगे तभी आप बोलना सीखेंगे। अगला राइट वाला फॉर्म, राइट रोट रिटन, क्या राइट रोट रिटन, इसका प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन राइट रोट रिटन। अगला है रीड रेड रीड, ए रीड जो है ए रेड जो है ए पास्ट में जो होता है इसको पढ़ते हैं रेड, हम लोग बचपन से पढ़ते आए इसको पढ़ते हैं रीड, क्या बहुत लोग पढ़ते हैं रीड, रीड नहीं पढ़ा जाता, रेड पढ़ा जाता है, क्या रेड रेड पढ़ा जाता है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन रेड, और जो थर्ड फॉर्म बनता है वो रीड पढ़ा जाता है। बाय बॉट बॉट, क्या बाय बॉट 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 बॉट, तो बाय बी वाई बाय बी ओ यू जी एस टी बॉट पढ़ा जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन, एंड बी ओ यू जी एस टी बॉट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो पहली फॉर्म रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी, दूसरी सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अगला ब्रिंग ब्रिंग बी आर आई एन जी ब्रिंग, बी आर आई ब्रॉट ब्रॉड, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। अगला थिंक थॉट थॉट, क्या थिंक वर्ब की 3 फॉर्म है, थिंक थॉट थॉट। अगला के एन डब्ल्यू नो, नो न्यू नोन, क्या नो न्यू नोन, मेरे साथ पढ़ना। अगला एफ आई एन डी फाइंड, एफ ओ एन डी फाउंड फाउंड, एफ ओ एन डी फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड, बोलना मेरे साथ। टेल टोल्ड टोल्ड, क्या टेल टोल्ड टोल्ड, टेल टोल्ड टोल्ड, ये वर्ब की फॉर्म है। आगे अगला है मीट मेट मेट, क्या मीट मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड मेट मेट भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीट मेट मेट। अगला है फील फेल्ट फेल्ट, क्या फील फेल्ट फेल्ट। अगला है 23वें नंबर पे कीप केप्ट केप्ट, क्या कीप केप्ट केप्ट। अगला है लीव लेफ्ट लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट। कभी कभी ऐसे होते हैं कि ये लीव पढ़ते हैं, इसको कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं क्या करते हैं लीव पढ़ते हैं, लीव नहीं पढ़ा जाता, लीव पढ़ा जाता है, क्या लीव लीव, इसका सही प्रोनाउंसिएशन लीव, बोलना तभी आप सही वर्ड को प्रोनाउंस कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि जरूरी होता है हमें इंग्लिश बोलना, प्रोनाउंसिएशन उसका। अगला है पुट पुट पुट, जो पुट है यहाँ पे देखो, पुट वर्ब की तीनों फॉर्म सेम है, फर्स्ट फॉर्म भी सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म है, पुट 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 पुट। हाँ अगला बिगिन विगैन विगन, देखो इसको क्या पढ़ेंगे विगिन विगैन विगन, तो ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अगला चूज चोज चोजन, क्या चूज चोज चोजन, क्या इसको कभी कभी ऐसे पढ़ेंगे चोजन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कुछ बंदे पढ़ते हैं या लड़कियां कुछ गर्ल्स पढ़ते हैं चोजन, नहीं नहीं इसको क्या पढ़ा जाएगा चोजन, क्या चोजन। अगला सिट सैट सैट, सिट सैट सैट। अगला स्टैंड स्टूड स्टूड, देखो यहाँ पे इसको बढ़ा के नहीं पढ़ेंगे, जैसे मान लो लिखा है स्टूड तो इसको ऐसा मत पढ़ना, स्टूड बड़े को मात्रा मत लगाना, स्टूड बढ़ा के नहीं बोलना है आपको, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, स्टूड पढ़ना, क्या स्टूड स्टूड मतलब कि थोड़ा सा धीरे, स्टूड छोटी की मात्रा लगाए ना। अगला लो लूज, क्या लूज लॉस्ट लॉस्ट, लूज लॉस्ट लॉस्ट, एल ओ एस लूज एंड लॉस्ट लॉस्ट, लूज लॉस्ट लॉस्ट, ये वर्ब। आगे बढ़ता हूँ। अगला है लर्न लर्नड लर्नड, एल ई ए आर एन डी लर्न। अगला लर्नड लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म।
अगला सेल सोल्ड सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोल्ड सेकंड एंड सोल्ड थर्ड फॉर्म। अगला हियर, क्या हियर, एच ई आर हियर, हर्ड हर्ड, एच ई आर हियर, हर्ड हर्ड। अगला होल्ड हेल्ड हेल्ड, होल्ड की फॉर्म्स तीन होती है, होल्ड हेल्ड हेल्ड। अगला है वेयर वेयर और वॉर्न, क्या ऑर्न वॉर्न, क्या पढ़ेंगे वॉर्न, वेयर और ऑर्न, ए फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। अगला ओपन ओपनड ओपनड, ओपन इसको पढ़ता है, इसको क्या पढ़ते हैं, ओपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ेंगे ओ पेन ओपन, ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है इसका, इसका ओपन बोलते हैं, क्या ओपन ओपनड ओपनड। अगला क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड। अगला स्टार्ट स्टार्टेड, स्टार्टेड एंड स्टार्टेड, स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड। अगला फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, एफ आई एन आई एस 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 एच फिनिश, फिर एफ आई एन आई एस एच डी फिनिश्ड, फिर बनता है एफ आई एन आई एस एच डी फिनिश्ड। अगला हेल्प हेल्प्ड हेल्प, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड हेल्प। देखो जरा ध्यान से प्रोनाउंसिएशन करना, मेरे पास लिखा है एच ई एल पी ई डी, इसको हम पढ़ते हैं बचपन से, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो हेल्प्ड, क्या हेल्प्ड ऐसे पढ़ते हो, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। क्या पढ़ा जाता है, हेल्प्ड, क्या हेल्प्ड, हेल्प्ड टा पढ़ागा, क्या पढ़ेंगे हेल्प्ड हेल्प्ड, हेल्प्ड बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन हेल्प्ड नहीं होता, हेल्प्ड होता है, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड हेल्प। ओके आगे बढ़ता हूँ। तो फाइनली अभी जो मैंने यहाँ तक पढ़ा, देखो टॉप कितना पढ़ा मैंने, 50 ऐसी वर्ब पढ़ ली जो हमारे डेली लाइफ में यूज होंगी। अब इन्हीं से मैं कुछ एग्जाम्पल समझ लेता हूँ, ताकि मैं एग्जाम्पल को बोलूँ और मैं इंग्लिश बोलना सीखूँ भी। ठीक है, इन्हीं वर्ब से बना के एग्जाम्पल आपके सभी के सामने लेके आया हूँ, यहाँ पे हम समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो देखो जरा, पहले मेरे पास वर्ब थी गो वेंट गॉन, तो मैंने एग्जाम्पल ये आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मेरे साथ बोलना, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जाता हूँ वर्ब की सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो आई गो टू स्कूल डेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला कम केम कम, तो प्लीज कम हियर प्लीज कम हियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कृपया यहाँ आओ, कृपया यहाँ आओ, प्लीज कम हियर मेरे साथ बोलना। अगला ईट एट ईटन, जहाँ पे लगाना हैव, मैंने बताया था जहाँ भी हैव दिखे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा ना, तो आई हैव ईटन लंच, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन लंच। अगला आई ड्रैंक वाटर, ड्रैंक वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मैंने पानी पी लिया, सिंपल पास्ट टेंस में मैंने पानी पी लिया, आई ड्रैंक वाटर। मेरे साथ सेंटेंस को बोलना, तभी आप इंग्लिश बोलना सीखोगे भाई। ठीक है, अगला सी सा सीन वर्ब थी, तो आई हैव सीन हिम, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी ना सीन, तो मैंने उससे देखा है, तो आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम। अगला डू डिड डन थी, इसके लिए आई हैव डन माई वर्क, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैव लगा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। मेरे साथ बोलना, अगर कोई आप अपना काम कर ले तो बोल दो मम्मी मैंने अपना काम कर लिया, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, अगला सी मेड टी, उसने चाय बनाई, सी मेड टी, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आया ना, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी मेड उसने, मतलब गर्ल्स ने बनाई तो उसने चाय बनाई, सी मेड टी। अगला टेक टू टेकन था, तो यहाँ पे टूक, क्या इसको पढ़ते हैं ना टूक, अभी पढ़ने पढ़ा था टूक, टूक नहीं टुक बोलेंगे, तो मैंने तुम्हारी किताब ली, आई टुक योर बुक, आई टुक योर बुक, मैंने तुम्हारी किताब ली, आई टुक योर बुक। गिव गेव गिवन, गिव गेव गिवन, क्या पढ़ेंगे गिव गेव गिवन, उसने मुझे पैसे दिए, ही मतलब कि उसने, गेव गेव मी मनी, ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसे दिए, ही गेव मी मनी, उसने मुझे 10 रुपए दिए, ही गेव मी 10 रुपी, ही गेव मी टी में गेव नहीं गेव मी 10 रुपी। अगला गेट गॉट, देखो गेट एक वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म गॉट, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड भी होगी, गॉटन भी थर्ड भी होगी, मतलब कि थर्ड फॉर्म के स्थान पे आप दोनों भी ले सकते हो, गॉट भी गॉटन भी। तो आई गॉट योर मैसेज, गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म लाया था, आई गॉट योर मैसेज, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, आई गॉट योर मैसेज, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। अगला रन रैन रन, ये वर्ब थी, आई रन फास्ट, आई रैन फास्ट, आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में होता है, पास्ट में, दौड़ा, आ का साउंड आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई रैन फास्ट। अगला स्पीक के लिए स्पीक स्पोक स्पोकन, तो एग्जांपल मैंने क्या लिया, उसने सच बोला है, सी हैज स्पोकन दैट ट्रूथ, मतलब उसने सच बोली है, उसने सच बोला है। अगर गर्ल्स को कन्वर्ट, गर्ल्स को मान के चलेंगे सी लगाएंगे, अगर लड़के को मान के चलेंगे ही भी लगा देंगे, तो ही हैज स्पोकन दैट ट्रूथ। देखो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया ना अपने साथ, अभी मैंने बताया था कि हैज हैव हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, तो स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ही हैज स्पोकन द ट्रूथ।
अगला राइट रोट रिटर्न है, तो मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, ऐसा भी मैंने दो पत्र लिखा, आई रोट अ टू लेटर, बोल सकते हैं ना, मैंने तीन पत्र लिखा, आई रोट अ थ्री लेटर। ठीक, अगला रीड, इसको पढ़ते रीड, रेड रेड, रीड रेड रीड, अभी पढ़ा था ना, प्रोनाउंसिएशन किया था ना, तो मैंने यह किताब पढ़ी, आई रीड दिस बुक, आई रीड दिस बुक, आई रीड दिस बुक, पढ़ी, पढ़ी, पढ़ी वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट में आ रहा था, इसको पढ़ेंगे रेड, आई रेड दिस बुक, आई रेड दिस बुक। ठीक है, बाय बॉट बॉट, मैंने पेन खरीदा, आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैंने खरीदा क्योंकि पास्ट टेंस में था, आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन। ये जितने सेंटेंस हैं इसको आपने आपसे बोलना, जैसे आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, सी हैज स्पोकन द ट्रूथ, उसने सच बोला, आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा, आई रीड दिस बुक, मैंने किताब पढ़ी, आई बॉट अ पेन, मैंने पेन खरीदी। क्लियर, खरीदा मतलब। अगला ब्रिंग वाला वर्ब, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, क्या है, थोड़ा पानी लाओ, ब्रिंग सम वाटर, ब्रिंग सम वाटर, थोड़ा पानी लाओ। थिंक थॉट थॉट, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, आई थॉट अबाउट यू, आई थॉट अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा यार, आई थॉट अबाउट यू, बोलना आई थॉट अबाउट यू। तो थॉट और सेकंड फॉर्म आई ना, सोचा पास्ट टेंस में आई, नो न्यू नो, आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, बोलो ऐसा बोल दे कि मैं यार उसे अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आई नो हिम वेल, बहुत अच्छी तरह बोलोगे तो, मगर मान लो आपके पास सेंटेंस आ गया, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तो वहां पे आप बोलोगे आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वेरी लगा देना है। तो आई नो हिम वेल मतलब मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। अगला फाइंड फाउंड फाउंड, तो आई फाउंड माई कीज, मुझे अपनी चाबियां मिल गई, मतलब मुझे अपनी चाबियां मिल गई, मेरी अपनी चाबियां मिल गई, आई फाउंड माई कीज, फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आया, गई पास्ट टेंस में है क्योंकि ई है ना, आई फाउंड माई कीज। अगला टेल टोल्ड टोल्ड, सी टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने मुझे सच बताया, उसने मुझे सच बताया, सी टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने मुझे सच बताया, सी टोल्ड मी द ट्रूथ। आगे बढ़ता हूं, अगला है मीट मेट मेट, आई मेट माई फ्रेंड, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मिला, तो मैंने अपने दोस्त से मिला, आई मेट माई फ्रेंड। अगला फील फेल्ट फेल्ट, आई फील हैप्पी, मैं खुश महसूस करता हूं, आई फील हैप्पी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ता हैती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई फील हैप्पी। अगला कीप केप्ट केप्ट, कीप दिस सेफ, मतलब इसे सुरक्षित रखो, कीप दिस सेफ, कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, कीप दिस सेफ, या ऐसे यहाँ पे बोल सकते हैं इसे सुरक्षित रखो, ओ आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पे कीप नहीं रखेगा, लगेगा क्या, लगेगा केप्ट लगेगा, क्या केप्ट दिस सेफ, इसे सुरक्षित रखो, ओ का साउंड आ रहा है, पास्ट में जा रहा था कि केप्ट दिस सेफ। अगला लीव लेफ्ट लेफ्ट, आई लेफ्ट अर्ली, मैं जल्दी निकल गया, गया या का साउंड आ रहा है, सिंपल पास्ट में है, आई लेफ्ट अर्ली, मतलब कि मैं जल्दी निकल गया यार, स्कूल के लिए लेट हो रहा था, मैं जल्दी निकल गया, आई लेफ्ट अर्ली। पुट देखो, पुट वर्ग भी तीनों फॉर्म है ना, सेम है ना, पुट इट दियर, यहाँ इसे यहाँ रखो, पुट इट दियर, पुट इट दियर, पुट इट दियर, इसे यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो, पुट इट दियर। अगला बिगिन बिगैन बिगन, तो द क्लास बिगैन, क्लास शुरू हो गई। चूज चूज चूजन, अगला आई चूज दिस शर्ट, मैंने यह शर्ट चुनी। अगला सिट सैट सैट, प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठो, प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठो। स्टैंड स्टूड स्टूड, ही स्टूड देयर, वहां खड़ा था, ही स्टूड देयर, ही स्टूड देयर, की सेकंड फॉर्म आई था है पास्ट टेंस में, ही स्टूड देयर। लॉस लॉस्ट लॉस्ट, लूज लॉस्ट लॉस्ट, आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना फोन खो दिया, आई लॉस्ट माई फोन, आई लॉस्ट माई फोन, मैंने अपना फोन खो दिया, मैंने अपनी पेन खो दी, आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपनी किताब खो दी, आई लॉस्ट माई बुक। ऐसे बोल सकते हैं, बनाएंगे सेंटेंस, तभी आप बोलेंगे। इन 50 सेंटेंस को आपको बार बार बोलना है, तभी आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। मेरे साथ एक बार बोलना, आई मेट माई फ्रेंड, इंग्लिश में आई फील हैप्पी, kept this safe, I left early, put it there, the class began, I choose this shirt, please sit here, he stood there, I lost my pen। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। अगला है पे वाला, पे पैड पैड, आई पैड द बिल, मैंने बिल चुका है, आई पेड दिस द बिल, आई पेड द बिल, मैंने बिल चुका है। सेंड सेंट सेंड, सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है, सेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, एंड सेंड वर्ब की ये भी थर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही है। तो आई सेंड द फाइल, मैंने फाइल भेज दी पास्ट टेंस में बड़ी की मात्रा है, तो सेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा पास्ट वाली वर्ब, आई सेंड द फाइल। अगला बुइल्ड बुइल्ट बुइल्ड, दे बुइल्ट अ हाउस, उन्होंने घर बनाया, बुइल्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आया ना, बुइल्ट, तो दे बुइल्ट अ हाउस, उसने अपना घर बनाया। अगला कैच कफ, इसको क्या पढ़े, कफ कफ, तो ही कफ द बेल, ही कफ द बेल, उसने गेंद पकड़ी, ही कफ द बेल, ही कफ द बेल, कफ
जी एच साइलेंट रहता है, इसीलिए हम इसको फा पढ़ते हैं। ही कफ द बेल, ही कफ द बेल। अगला टीच टॉट टॉट, सी टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाती है, सी टीच इंग्लिश। अगर वह अंग्रेजी पढ़ाता है ही टीच इंग्लिश। मतलब कि अगर मेल कैंडिडेट लेंगे तो मेल के लिए प्यूलर हम ही यूज करते हैं, प्यूलर प्रोनाउन, ठीक है। प्यूलर है सिंगुलर प्रोनाउन होता है, मतलब कि मेल कैंडिडेट के लिए हम लोग ही प्रोनाउन यूज करते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए मतलब वुमेन कैंडिडेट के लिए हम लोग सी प्रोनाउन का यूज करते हैं। वो अंग्रेजी पढ़ाती है ताती है, तो इसलिए टीच के साथ और भी ऐसे लगता है, सी टीच इंग्लिश। अगला मैंने कुछ सीखा, तो यहाँ पे लर्न पहली वर्ब, लर्नड 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 लर्नड, इसका मतलब समझ लो। लर्न जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लर्न टू आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी लिख सकते हो, और लर्नड भी, ठीक है। लर्न टू एंड लर्नड वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी रखोगे, और लर्नड वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में रख सकते हो, लर्नड एंड लर्नड। इससे सेंटेंस है मैंने बहुत कुछ सीखा, आई लर्नड अ लॉट, मैंने बहुत कुछ सीखा, आई लर्नड अ लॉट। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है मतलब पास्ट की, सीखा। सेल सोल्ड सोल्ड, अगला वर्ब है सेल सोल्ड सोल्ड। ही सोल्ड हिज बाइक, उसने अपनी बाइक बेच दी, उसने अपनी बाइक बेच दी। ही सोल्ड हिज बाइक, उसने अपनी बाइक बेच दी। अगला हियर हर्ड हर्ड, ही आई हर्ड अ नॉइस, मैंने आवाज सुनी, आई हर्ड अ नॉइस, आई हर्ड नॉइस। हियर हर्ड हर्ड पढ़ेंगे, आई हर्ड अ नॉइस। अगला होल्ड हेल्ड हेल्ड, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा पहला हाथ पकड़ो, होल्ड माई फर्स्ट हैंड, मेरा दूसरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई सेकेंड हैंड, ऐसा बोल सकते हैं। अगला वेयर और ऑर्न, तो सी और अ रेड ड्रेस, उसने लाल ड्रेस पहनी। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पहनी वो पास्ट सेंटेंस में जाएगा ना, सी और अ रेड ड्रेस, उसने लाल ड्रेस पहनी। अगला अगला है ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, ही ड्रोव फास्ट, क्या वर्ब है मेरे पास, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, ही ड्रोव फास्ट। ड्रोव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसने तेज गाड़ी चलाई, उसने तेज गाड़ी चलाई, तो वर्ब की फास्ट इंडेफिनिट में है ना, ही ड्रोव फास्ट। अगला ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, द ग्लास इज ब्रोकन, शीशा टूट गया, द ग्लास इज ब्रोकन, शीशा टूट गया, द ग्लास इज ब्रोकन, टूट गया है, द ग्लास इज ब्रोकन। अगर एक चीज यहाँ पे और देखा जाए तो पता है क्या लगाऊंगा, द ग्लास हैज, यहाँ पे इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है ना। अगर इट द ग्लास इज ब्रोकन, इसको देखा जाता है सिंपल किस में पता है, पैसिव वॉइस में, गलत नहीं रहेगा। द ग्लास इज ब्रोकन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की इज हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है पैसिव वॉइस में है पैसिव वॉइस में। इसको मैं इस तरह भी बना सकता हूँ, द ग्लास हैज ब्रोकन, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि ग्लास टूट गया है, या है ही है, तो हैज लगता है ना, था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी ब्रोकन, ठीक है। यहाँ भी पैसिव वॉइस में। अगला फॉरगेट फॉरगोट फॉरगोटेन, आई फॉरगोट योर नेम, आई फॉरगोट योर नेम, मैं तुम्हारा नाम भूल गया, आई फॉरगोट योर नेम। अगला वेक ओक ओकेन, आई ओक अप अर्ली, आई ओक अप अर्ली, मैं जल्दी उठा, आई ओक अप अर्ली, आई ओक अप अर्ली, मैं जल्दी उठा। स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, आई स्लेप्ट, क्या बोलेंगे, आई स्लेप्ट बेल, आई स्लेप्ट बेल, मैं अच्छी तरह सोया पास्ट में, आई स्लेप्ट बेल, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेना है, आई स्लेप्ट बेल। अगला ओपन ओपेंड ओपेंड, ओपन द डोर दरवाजा खोलो, ओपन द डोर दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर ऐसे बोलते हैं ना। अगला क्लोज आया ना, क्लोज क्लोज्ड क्लोज, क्लोज द विंडो खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो खिड़की बंद करो। स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड। अगला आई स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया, आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया। भाई सीखते रहो, आप बोलोगे इंग्लिश। अगला फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, तो सेंटेंस है आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम सब खत्म कर लिया, खत्म किया, मैंने अपना काम खत्म किया, आई फिनिश्ड माई वर्क, पास्ट में तो वर्क सेकंड फॉर्म लगा फिनिश्ड। अगला हेल्प्ड हेल्प्ड हेल्प्ड, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो भाई, कृपया मेरी मदद करो। वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करो और लाइक करो, दबा के लाइक करो, ठीक है, मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, दबा के लाइक करो, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा कंप्लीट सेंटेंस समाप्त होता है। मैंने वर्ब की 50 फॉर्म पढ़ी जो इंग्लिश में यूज होता है, और आप सभी के सामने उसी वर्ब से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल भी लिए। इन्हीं एग्जाम्पल को 50 एग्जाम्पल को आपको बार बार बोलना है। इन वर्ब से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल को बार बार 2-3 बार पढ़ना, ध्यान से सुनना, ताकि आपको याद हो जाए और समझ सकें, ताकि आप इनको जब आप डेली लाइफ में बोलना थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। ऐसा लगेगा, फील आएगा अंदर से, यार हाँ अब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ और मैं बोलूँगा भी। तो यहाँ पे फाइनली हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो वीडियो कैसी लगी यार एवरीवन, तो अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट में बताना, हाँ भैया अच्छी लगी। तब तक के लिए आपसे मैं बोलता हूँ थैंक यू, क्या थैंक यू, बाय बाय।
टेक केयर एंड लव यू ऑल, योर कृष्णा भैया, बाय बाय।